नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। दिनांक 4 दिसंबर 4 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है, क्या कुछ आपको मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ आपको मिलेगी। एक और आपको जानकारी दे दें कि आप सबके लिए वार्षिक भविष्यवाणी तैयार हो चुकी है। अब आपका मन कर रहा होगा कि दिखाऊं, तो ये देखें, हम आपके लिए किताब ला के बैठे हैं। ये वार्षिक भविष्यवाणी आपके लिए आ चुकी है। अगर आपने अब तक ऑर्डर नहीं किया है तो आप, अब ये क्यों कहूँ कि दुर्भाग्यशाली हैं, परंतु आपका भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना साथ इसे मंगाने वालों को देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि भैया फरवरी में क्या करना है। अब जैसे ये हमारे सामने जून की भविष्यवाणी है, आप देखें, ये जून महीने की है, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अब भैया विदेश से शुभ समाचार का मतलब क्या हुआ? इन केस अगर आप विदेश से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आपने कोई टेंडर डाला है, आपने वीज़ा अप्लाई किया है, आप वहाँ पर सेटल्ड होना चाहते हैं, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई। नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, तो जून में हमने पहली लाइन में यही लिखा, राइट? तो इट मीन्स अब आप जून में प्रयास कर लीजिए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। जैसे अक्टूबर महीने में है, पहली लाइन में है, आप इस महीने तेज और सटीक निर्णय ले लेंगे। इट मीन्स इसके पहले आप निर्णय लेने में समस्या इधर उधर इधर पूछ ले, समझ ले, कहीं गलत ना हो जाए। बट in this month you are going to take decision quick and fast। तो ये चीज़ें आपको जानकारी मिल रही हैं कहाँ से? हमारे इस भविष्यवाणी 2026 से। अब इसे आप अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि और सूर्य राशि, सन साइन, तीनों से देख सकते हैं, तीनों से समझ सकते हैं। तो देर मत करिए, ये 32 पेज की किताब आपके घर, आपके पूजा घर में रहने के लिए बेताब है। अभी ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर सिर्फ भविष्यवाणी 2026 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आइए शुरुआत करें अब आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम जानते हैं आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है आज सुबह 8:37 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का उदय, आज पूर्णिमा भी है। चंद्रमा वृषभ राशि में, नक्षत्र रहेगा कृतिका, दोपहर 2:54 तक। इसके बाद रोहिणी, कृतिका का स्वामी सूर्य और रोहिणी का स्वामी चंद्रमा। 4 दिसंबर दिन गुरुवार, राहु काल गुरुवार के दिन दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त तो वर्जित है, मतलब इसमें आप आरंभ ना करें कोई भी नया और शुभ काम, नहीं तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। आइए बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। तो भैया मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति आज सेकेंड हाउस में है, उच्च राशि में है, लिहाजा आप आज कुछ बेहतर करने के लिए तैयार रहिए। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य सफलता के योग हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से अधिक लालच आपके लिए बुरा रहेगा। इट मीन्स आपने ज़्यादा चाहा, द्वितीय में उच्च का चंद्रमा है, तो आपके लिए धन के नुकसान की संभावना बनती है। प्राइवेट सेक्टर फिर भी ठीक रहेगा, मतलब आपने मेहनत किया, उसका पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र परेशान करेगा, मानसिक तनाव देगा, थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए हर कदम पर लाभ के अवसर दे रहा है, पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैरिड लाइफ अनोखा है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो लीवर और
किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? श्री हरि की शरण में जाएं, हल्दी का तिलक उनके चरणों को स्पर्श करके भगवान श्री हरि विष्णु के कंठ को स्पर्श कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, पैसे से आज मजबूती आएगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, सूर्योदय आपकी राशि में हो रहा है। पढ़ाई के लिए एक बेहतर स्थान आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में उत्तम सफलता के योग हैं। व्यापार आपके लिए टफ सिचुएशन दे रहा है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। बिजनेस के लिए रिस्क लेना ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। एक अलग जोन में आप जाते हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता हर कदम पर आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा की पूर्ण नीच दृष्टि सप्तम भाव को पीड़ित करती है। राशि में बैठे हैं चंद्रमा, नीच दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे तो पीड़ा मिलेगी। मैरिड लाइफ ठीक नहीं जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम, बुखार, थकावट, आलस्य आदि की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज वृषभ राशि वालों को शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज ऊर्जान्वित रहेंगे। चंद्रमा चैतन्य करता है। राशि में चंद्रमा का संचरण, भाई चंद्रमा क्या है? जल है। अब किसी के ऊपर आप जल डाले, स्नान कराया तो चैतन्यता आ गई। तो चंद्रमा हमारी चेतना है, हमको चैतन्यता देती है चंद्रमा। तो आप चंद्रमा के निमित्त शिवलिंग का उपासना करें, आपके लिए शुभता रहेगी। सबसे सकारात्मक पक्ष, ऊर्जा हर क्षण आपके साथ जुड़ा हुआ है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, द्वादश में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए एक दिव्य सफलता के योग बनते हैं। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में कोई दोष नहीं। व्यापार के लिए स्ट्रगल बढ़ेगा। बिजनेस के लिए परेशानियां आएंगी। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहें, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र को लेकर के थोड़ा और सावधानी बरतें। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो किसी न किसी बात पर विवाद की स्थिति आएगी। सप्तम से छठे में चंद्रमा की स्थिति पति या पत्नी का क्षय करेगा। आज एक दूसरे को शत्रु की दृष्टि से देखेंगे। संभलिए, मर्जी है। उपचार क्या रहेगा? स्वास्थ्य के मामले में स्किन प्रॉब्लम और जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है। उपचार के तौर पर आज मिथुन राशि वाले भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकालने में सफल होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में आई। पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। शिक्षा में खूब बेहतरीन सफलता के योग रहेंगे। व्यापार में स्ट्रगल बढ़ेगा। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपको कुछ बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। एक दूसरे के प्रति कुछ अच्छा और अनुकूल प्रभाव प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र को जितना सकारात्मक कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। गवर्नमेंट सेक्टर में और ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। कर्क राशि, मैरिड लाइफ में संतान संबंधी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। पंचम पे चंद्रमा की दृष्टि है और एक दूसरे के प्रति स्नेह की अभिवृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है और बोन्स से संबंधित हड्डियों की दिक्कत आएगी। उपचार क्या है? प्रयोग के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को जल का दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक वैभव बढ़ रहा है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा में खूब संतुलन रहेगा। कहीं बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्यापार के लिए कुछ परेशानियां अचानक से बढ़ेंगी। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित करेंगे आपके लिए उतना अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है।
दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एक दूसरे के प्रति आज किसी न किसी विषय पर विवाद की संभावना रहेगी। दशम में चंद्रमा है। क्यों विवाद होगा? आज अपना अपना ईगो संभाल नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आज हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, चतुर्थ पे चंद्रमा की दृष्टि है। चतुर्थ भाव हमारे छाती का होता है, और जो शुगर आदि से संबंधित समस्या है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। उपाय क्या करना है? आज प्रयोग के तौर पर हरी सब्जी का दान शुभ होगा। दशम में चंद्रमा की स्थिति, सबसे सकारात्मक पक्ष, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका वर्चस्व बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा कन्या राशि की। आपके लिए चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर है। अनोखा लाभ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपरंपार सफलता के योग रहेंगे। शिक्षा खूब अच्छी चलेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर को सुधारने मुश्किलें आएंगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में तनाव अचानक से बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर अचानक आपको तनावग्रस्त कर सकता है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर लाभ के अवसर दे रहा है। पत्नी का खूब साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। एक दूसरे को संभालें। स्वास्थ्य के मामले में समय पर दवाओं का सेवन करें। पंक्चुअलिटी बहुत अनिवार्य है। कन्या राशि, उपचार क्या है भैया? तो बाबू आज प्रयोग के तौर पर शहद दाहिनी हथेली पर ले लीजिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पे अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में आए। यह समय बहुत उतार चढ़ाव से युक्त है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पढ़ाई में भी समस्या है। किसी न किसी कारण शिक्षा अधूरी रहने के चांसेस बनते हैं। व्यापार बेहतर है। बिजनेस में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर परेशान कर रहा है, थोड़ा सावधानी बरतें, तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके लिए चिंताग्रस्त रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। अष्टम में चंद्रमा है, अंतरंगता बढ़ेगी, क्लोजनेस। तब क्या होगा तो संभालिएगा, कुछ विवाद भी होता है। स्वास्थ्य के मामले में उदर रोग, पेट की दिक्कत, जो महिलाएं, माताएं, बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको आज एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। प्रयोग के तौर पर नीम के पौधे के नीचे एक दिया जलाकर माँ दुर्गा को प्रणाम करें और एक लौंग अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगा। अष्टम में चंद्रमा है। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा वृश्चिक राशि की। बम दिन है, खूब उन्नति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिल रही है। व्यापार के लिए थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में समस्याएं बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक नया जोश दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल खूब बेहतर रहेगा। उच्च का चंद्रमा सप्तम भाव में भैया। पिछले 15-20 दिनों के विवाद को दूर करने के लिए आज से बेहतर दिन नहीं मिल रहा है। क्या उपाय करना है? तो स्वास्थ्य जान लीजिए। आज जुखाम बुखार जबरदस्त परेशान करेगा। जरा सी लापरवाही किए, सुबह देर तक सोए तो चलो खांसना छींकना शुरू। तो पंक्चुअल रहिए, अटेंटिव रहिए। हेल्थ को लेकर के लापरवाही नहीं। वृश्चिक राशि, उपाय क्या करना भैया? आज हल्दी का तिलक अपने नाभि पर 7 बार लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, सोच समझकर कुछ भी सोचेंगे, सोच समझकर कुछ भी सोचेंगे पूरा हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। बस समझिए कि आपने जो चाह पाया। पढ़ाई में खूब बेहतर स्थिति आ रही है। शिक्षा में खूब बेहतर अनुकूलता रहेगी। व्यापार
उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, बिजनेस की स्थिति को थोड़ा सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य परिणाम दे रहा, प्राइवेट सेक्टर में शुभता अपने आप आ रही है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर बिना किसी चिंता के आगे बढ़ रहा है। दाम्पत्य जीवन अनोखे तरह से आगे बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप मत लीजिएगा। सप्तम से द्वादश 6 भाव, छठे भाव में चंद्रमा है। तो स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्थिति थोड़ा बहुत जुखाम बुखार, और छठा भाव गुप्त शत्रुओं का है, गुप्त रोगों का है, ऐसा कुछ जो हिडन है। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा को ध्यान में रखें। आज सप्तशती का कोई भी पाठ कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। अगली राशि मकर राशि। शादियों का सीजन है, इसलिए बैकग्राउंड में कुछ न कुछ छोटा मोटा म्यूजिक देर सवेर सुनाई पड़ सकता है, तो समझ लीजिए ये बिजी स्कोर चल रहा है। आजकल कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं हैं। कुछ न कुछ गीत संगीत फिल्मी चलते रहते हैं, भजन नहीं कहीं सुनाई पड़ता है। ये विडंबना है हमारे भारतवर्ष की, और कलयुग का धर्म ही अधर्म है, भागवत जी में आता है। तो चल रहा है बैकग्राउंड में, एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे फूल ही फूल बागों में खिल जाएंगे। तो आप जो मिलने वाला है उसको आप परमात्मा से कनेक्ट कर दीजिए, भाव पवित्र हो जाएगा। चर्चा करेंगे मकर राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है, अनोखा दिन रहेगा, उच्च का चंद्रमा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नयापन होगा, आज नवीनीकरण होगा एजुकेशन सेक्टर में। तो विद्यार्थियों के लिए कई नई जगह एडमिशन है, नया कोर्स कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिन इज ओके। तो मकर राशि में व्यापार के लिए रिस्क मत लीजिए, मतलब आपको लगे कि नहीं कर्ज लेते हैं, खींचिए मत। और इसके बाद हाँ, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं अगर आप बॉस के साथ किसी भी रूप में विवाद पैदा करते हैं, ईगो की वजह से, ओवर स्मार्टनेस की वजह से। सरकारी क्षेत्र आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कीमत पे शुभता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए प्रभावी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए प्रभावी परिस्थिति उत्पन्न करता है। पंचम में चंद्रमा है, संतान संबंधी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो केवल और केवल पेट की दिक्कत प्लस लिटिल बिट बीपी। उपचार क्या रहेगा? जल का दान कर दें, सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ ज़्यादा ही खुश रहेंगे आज। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि। हाँ, कुंभ राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में है। शिक्षा में अधूरापन, रुकावट, परेशानी, एजुकेशन लोन आदि में समस्या। व्यापार बेहतर, रिस्क लेना फलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उत्तम सफलता के योग देगा। सरकारी क्षेत्र को और अनुकूल करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए हर कदम पर लाभ के अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल कदम दर कदम उत्तम है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आंखों की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आप अपने कंठ पे शहद का तिलक लगाइए। कुंभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, अवार्डेड होंगे आज, कुछ इनाम वगैरह मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आई थर्ड हाउस में। पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। शिक्षा में अधूरापन रहेगा, परेशानियाँ आएंगी। व्यापार बेहतर है, आप जैसा चाहें आगे बढ़ें। बिजनेस की स्थिति को अनुकूल प्राप्त करेंगे।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिए, अचानक परेशानी बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र को और सावधानी पूर्वक साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। समस्या आपकी वजह से आ सकती है, लेकिन उनकी तरफ से ठीक ठाक स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य, हड्डियों की समस्या हो सकती है, थर्ड हाउस में है। शोल्डर्स पेन, बैक पेन और नेक पेन आदि परेशान करेगा। उपचार क्या है? घृणे सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को घी से अर्घ्य दे दीजिए, 2-3 बूंद घी लेकर इस उंगली से, रिंग फिंगर से। सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत का पूर्ण परिणाम प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 59 सबसे तगड़ा, क्योंकि मेहनत का फल मिलेगा। चर्चा करें अब आज के सक्सेस की। तो सक्सेस की अगर आप देख रहे हैं तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारी यह भविष्यवाणियाँ 2026 घर बैठे मंगवा सकते हैं। जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक की पूरी जानकारी हमने इसमें दिया है। अभी बुकिंग कराइए, पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि हमने प्रतियां कम छपवाई हैं। पता चला कि हमने छपवा दिया 10,000 और लेने वाले आए 5,000 तो हमको लॉस होगा, इसलिए हमने बहुत लिमिटेड एडिशन छापा है। अच्छे लोग, जागरूक लोग इसे मंगाएं, अपने अपनों को गिफ्ट दें, अपने बच्चे को गिफ्ट दें, अपने बेटी को, अपने बेटा को। इंग्लिश वर्जन भी आप इसका मंगवा सकते हैं, हिंदी वर्जन भी इसका उपलब्ध है। फिलहाल हिंदी हमारे हाथ में है, चाहे तो इंग्लिश में भी मंगवा सकते हैं। विदेश वालों के लिए हमने और भी व्यवस्था की है, ऑनलाइन PDF फाइल के रूप में भी दिया है, तो उसकी भी विस्तार से जानकारी आप कार्यालय के नंबर से ले सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के सक्सेस की। तो पूरे दिन को सफल करना चाहते हैं तो बेहतरीन सा प्रयोग हम आपको बताते हैं। अपने थंब पर कच्चा दूध लगाइए, दूध में शुक्र का वास होता है और आज चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में है। मस्तक को छू करके ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कर लीजिए, बस। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, धा वृषभ छोटा आ, मिथुन ठा, कर्क चा, सिंह पा, कन्या रा, तुला गा, वृश्चिक झा, धनु या, मकर खा, कुंभ चा, मीन वा। ये आपके शुभ भाग्य अक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका जन्मदिन दिनांक 4 दिसंबर को है, शुभकामनाओं के साथ उपाय लिखिए। 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगा लीजिए। गौशाला में काले तिल का दान करिए। किसी ज़रूरतमंद को नमक का दान कर दीजिए। और जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें। बरगद के 7 पौधे कहीं लगा दीजिए, बस। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना गजब का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें। और वृंदावन में मिलने के लिए दोपहर 3 से लेकर के 6 बजे तक कभी भी किसी भी दिन बिहारी जी का दर्शन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें और भविष्य के बारे में ठप्पा लगवाकर फिर जाएं। ख्याल रखिएगा। राधे राधे।